श्रावण के महीने में क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, मां पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, मां जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हरि वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी मां, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं तोड़ो। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है। 20 लाख। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां तो। आपको पत्ती की जरूरत है, बेलपत्र की जरूरत है, ये बेलपत्र की आपको जरूरत है, बेलपत्र तोड़िए, डाली ना तोड़िए। फूल की जरूरत है, फूल तोड़िए, उसकी डालियां ना तोड़िए। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि ढेर सारी डालियां तोड़ के ले आते हैं और मोहल्ले में पत्तियां बांटते हैं और सोचते हैं मैंने पुण्य कमाया। नहीं नहीं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कूर्म पुराण का।
एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है? उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से 4 संत निकल कर जा रहे थे। बड़े भाव से वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले जा रहे थे, भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले जा रहे हैं। संत तो संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ जाता है। एक बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है। अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही। और अच्छे व्यक्ति का संग इत्र की तरह होता है, वो जहां से लगा कर जाएगा उसके पास वाले को सुगंध जरूर देता हुआ जाएगा, तो उसके पास वाले को सुगंध जरूर देगा। अब भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ। देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही है। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र में सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही है। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है सर। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वित महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस में भर भर के और मैया कोई कामना। और पार्वती में एक अंतर भारी है, सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्र में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। मां पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका
अखंड सौभाग्य है। हे मां जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे मां हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो। हे मां जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, मां मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे मां जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, मां पार्वती से चाहती है।